नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम BR मुद्रा शिक्षण की समझ में जो आंसर क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से गलत है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। कक्षा में मुद्रा की समझ की शुरुआत करने के लिए बच्चों में पहले किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें बचत करने की समझ, संख्याओं की समझ, जमा घटा गुणा भाग की समझ, खरीदारी की समझ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें एक से अधिक ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें कौन कौन से सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। इसके बाद हमको सबमिट कर कर आगे बढ़ना है। इसको जारी रखिए और आगे बढ़िए। फिर से दूसरा क्वेश्चन आया, प्राथमिक कक्षाओं में मुद्रा की समझ पर काम करना जरूरी है, क्योंकि इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। मुद्रा की समझ हमारे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुद्रा की समझ ही बच्चों को रुपए पैसा का बेहतर इस्तेमाल करने की समझ बनाती है। यदि यह बच्चों को समझ संख्या और संख्याओं जैसे जोड़ घटा गुणा भाग से परिचय कराने का एक मौका देती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा इसमें सही है। इसके बाद सबमिट कर कर आगे बढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन, द्वारका जी और दिलीप जी दोनों ही कक्षा 1 में पढ़ाते हैं। दोनों शिक्षकों ने अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से सिक्कों और नोटों से परिचय करवाया। द्वारका जी ने सबसे पहले 1 रुपये के सिक्के से परिचय कराया और बच्चों को उस पर बने हर चित्र के बारे में बताया। एक ही उन्होंने 2 रुपये, 5 रुपये और अंत में 10 रुपये के सिक्के के बारे में भी बच्चों को सब विस्तार से बताया। दिलीप जी ने 1, 2, 5 और 10 रुपये के सिक्के और नोट बच्चों को दिए। उसके बाद बच्चों को उन सिक्कों और नोटों के साथ खेलने की आज़ादी दी। खेलते समय दिलीप जी ने बच्चों को सिक्के और नोटों का अवलोकन करते हुए उनके भौतिक गुणों के आधार पर उनकी तुलना और वर्गीकरण भी कराया। आपके अनुसार किस शिक्षक ने रुपये पैसों को बेहतर तरीके से परिचय कराया है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से हो जाएगा ऑप्शन? इसमें ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही होगा। पहला ए नहीं सही है, द्वारका जी वाला ए नहीं सही है, ए भी नहीं सही है, इसमें ए भी नहीं सही है। इसमें चौथा हो जाएगा, ये चौथा सही है, चौथा विकल्प सही है। और जारी रखिए, इसके बाद आगे बढ़िए। चौथा प्रश्न देखिए, जावेद जी ने कक्षा 2 के बच्चों को 25 रुपये बनाने के लिए अलग अलग नोटों और सिक्कों की पोटली पकड़ाई। बच्चों ने कुछ इस तरह से 25 रुपये बनाए: 10, 10, 5, 20 + 5, 10, 10, 1, 1, 1, 2, 5, 5, 5, 5, 5। आपके अनुसार जावेद जी ने ये गतिविधियाँ क्यों कराई भाई? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? किस मूल्य को अलग अलग तरीके से जोड़ घटा करके बनवाने के लिए, अलग अलग सिक्कों और नोटों से परिचय कराने के लिए, एक सही तरीके से 25 बनवाने के लिए, संख्या 25 की बुनियादी समझ बनाने के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 5वां क्वेश्चन देखिए, नायक कक्षा 3 में पढ़ता है। उसने दुकान से कुछ सामान खरीदा और हिसाब को कॉपी में कुछ इस तरह लिखा: कुल रुपये 15 रुपया, पेंसिल 2 रुपया, टॉफ़ी 5 रुपया, गेंद 5 रुपया। 15 - 12 3 रुपया, कुल खर्चा 12 रुपया है। अब बचे 3 रुपये। आप उसकी समझ के बारे में क्या कह सकते हैं? उसके समझ के बारे में क्या कह सकते हैं? तो इसमें कौन कौन से विकल्प सही होगा? तो इसमें दूसरा, नायक लेन देन में जमा घटा का इस्तेमाल कर पाता है, और तीसरा में नायक अपने खर्च का रिकॉर्ड रखता है। ये सही हो जाएगा, ये दोनों सही है। अब छठा प्रश्न देखते हैं। तरुण कक्षा 3 में पढ़ाता है। एक दिन उसने अपनी नानी की गुल्लक फोड़ दी। उसमें से 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के कई सिक्के निकाले। उसने तुरंत पैसों को जोड़ना शुरू किया, पर उससे
पैसा और रुपये का जोड़ना और कुल कितने बनेंगे ये समझ नहीं आ रहा था। इस समस्या को सुलझाने में आप और तरुण को कैसे मदद कर सकते हैं? इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें कौन से सब ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें तरुण दूसरा नंबर सही होगा। तरुण को रुपये और पैसों के संबंध को समझाने के लिए कुछ गतिविधियां कराई जा सकती है। 7वां क्वेश्चन देखिए। कक्षा 3 की कविता जी ने अपनी कक्षा के बच्चों को कुछ बिल देकर उनकी जांच करने को बोला। आपको क्या लगता है कि बच्चों को बिल की जांच करवाना क्यों ज़रूरी है? आप एक से अधिक विकल्प सुन सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा ये बिल ये वाला और तीसरा सही हो जाएगा। सबमिट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए। प्रफुल्ल जी ने कक्षा 3 में बच्चों को कुछ रसीद और बिल दिखाने के बाद उन्होंने बच्चों को कॉपी में 2 टेबल बनवाई, जिसमें उन्हें एक टेबल में बिल रखी सभी जानकारी की सूची बनानी थी और दूसरी टेबल में रसीद से मिली जानकारी की। आपको क्या लगता है रसीद और बिल पर इस तरह से काम कराने से बच्चों क्या सीख पाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें कौन कौन से विकल्प हो जाएगा? इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों हो जाएगा। आगे बढ़िए। 9वां प्रश्न देखिए। अलका जी ने कक्षा 5वीं में बच्चों को बाजार में मिलने वाले ऑफर से जुड़े कई सवाल हल करने को दिए। जैसे 1 ग्राम की चॉकलेट 35 रुपये 50 पैसे की है, वहीं 50 ग्राम की चॉकलेट 20 रुपये की है, तो वो कौन सी चॉकलेट खरीदेंगे और क्यों? आपको क्या लगता है अलका जी का इन सवालों को हल कराने का क्या उद्देश्य होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें कौन कौन से विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। सबमिट कीजिए और आगे बढ़िए। अब लास्ट प्रश्न 10वां प्रश्न। रानी कक्षा 5 में पढ़ाती है। उसको उसकी मम्मी ने 100 रुपये देकर बाजार से आटा लाने को कहा। वो और उसकी दादी साथ में बाजार गए, लेकिन रास्ते में उन्हें एक खिलौना गाड़ी पसंद आने की वजह से वे आटे की जगह गाड़ी खरीद लाए। उसी समय मम्मी के पास और रुपये न होने की वजह से रानी और उसके परिवार को केवल सब्जी खाकर ही अपना पेट भरना पड़ा। अभी रानी और उसकी दादी मुद्रा सिखाने के किस जरूरी पहलू की तरफ ध्यान नहीं दे रही है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वे खिलौने का जगह आटे को खरीदने की ज़रूरत को नहीं समझ पा रहा है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए सबमिट कीजिए और जारी रखें, आगे बढ़िए। धन्यवाद।